प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर। सद्बुद्धि, बुद्धि तो सबके पास है, सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि और बुद्धि में अंतर है। वो बुद्धि जो स्वयं को ऊंचा उठाए और दूसरों को भी ऊंचा उठाए, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। और दुर्बुद्धि, बुद्धि सबके पास है, जो खुद गिरे और दूसरों को भी ले डूबे है। आज सबके पास बुद्धि है, बल्कि मनुष्य उस बुद्धि से परेशान है। गायत्री मंत्र में जो सद्बुद्धि का वर्णन मिलता है, हम गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की तरफ लेकर के चलो, ऐसी हमारा जीवन सत्मार्ग की ओर प्रगति करता हुआ बढ़ता चला जाए, जिससे हमारे माता पिता, हमारा जीवन और हमारा राष्ट्र भी धन्य होता हुआ चला जाए। ऐसी बुद्धि की आज भाई और बहनों, उस बुद्धि की हर प्राणी को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। और वो कहां से आती है? वो गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव का इसका जीवंत उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र कितनी उम्र से जपा? 9 वर्ष की उम्र से। माता पिता, पिताजी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, पंडित राम किशोर जी शर्मा। और माता पिता जब श्रेष्ठ होते हैं, जैसा साचा होता है वैसे ही संतान भी होती है। भाई और बहनों, तो गुरुजी 9 वर्ष की उम्र में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी से गुरुजी के पिताजी ने दीक्षा दिलाई, जनेऊ हुआ। और 9 वर्ष की उम्र से ही गायत्री मंत्र को जैसा बताया गया वैसा जपने लगे। क्या हुआ? 6 वर्षों तक गायत्री मंत्र जपा। कितने बड़े? 9 वर्ष के बच्चे थे। गायत्री महाविज्ञान पढ़ना तो गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, वेदों का हवाला देते हुए, कि गायत्री मंत्र जो कोई भी 5 वर्ष तक बगैर नागा किए हुए जपता है तो उसे ब्रह्मत्व की सिद्धि मिल जाती है। ब्रह्मत्व की सिद्धि यानी वो व्यक्ति विद्वान हो जाएगा, वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। 5 वर्षों तक गुरुजी के साथ ठीक वैसा ही हुआ। 15 वर्ष की उम्र में पूजा की कोठरी में गायत्री मंत्र की सिद्धि से हिमालयवासी दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज दीपक के प्रकाश से प्रकट हुए। हिमालय से सूक्ष्म में आए। गुरुजी जप कर रहे थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, और गुरुजी को वो मंत्र सिद्ध हो गया। वो आए, उन्होंने गुरुजी के 4 जन्मों का बोध कराया और कहा कि बेटा, हम तुम्हारे 4 जन्मों से गुरु हैं। अब तुम्हारी साधना को देखते हुए हम आए हैं, और ये जन्म भी तुम्हें मेरे निर्देशन में गुजारना पड़ेगा, मेरे अनुशासन में ये जीवन भी तुमको गुजारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो कहा कि अब गायत्री मंत्र को और ऊंचा जप करो। 24 लाख के 24 वर्षों तक आपको कठोर जप करना है। क्या खाना है, क्या पीना है? गुरुजी ने कहा, तो कहा कि जौ की रोटी और गाय की छाछ और कोई चीज नहीं खाना है। 15 वर्ष के बच्चे के लिए 15 वर्ष में गुरुदेव को गायत्री मंत्र से सिद्धि प्राप्त हुई तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ ही जाता है। तब कहा कि 24 वर्षों का बेटे तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। गुरुजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या खाना है? जौ की रोटी, गाय की छाछ, हरी जवानी में।
संकल्प ले लिया, दादा गुरु अदृश्य हो गए, गुरु जी का जप अनुष्ठान चालू हो गया। जप जो है अनुष्ठान में बदल गया, चालू हो गया। त्योहार आते थे, माता हर तरह का भोजन बनाती थी। माँ तो माँ है, कहती थी कि बेटा तू ये खा ले, तू वो खा ले, तो गुरुदेव कह दिया करते थे कि माँ मैंने एक संकल्प ले लिया है, मैं जप कर रहा हूँ, गाय की छाछ और जौ की रोटी पर ही अपना 24 वर्षों तक का जीवन। तो माँ फूट फूट करके रोती थी, भरी जवानी। 15 वर्ष की उम्र में जो बच्चा इतना कठोर संकल्प ले ले, और माँ को कैसे रहा जाएगा। और भाई और बहनों, क्या गुरु जी की ताकत कम पड़ी? नहीं, ताकत नहीं कम पड़ी। मंत्र में शक्ति, और 24 वर्षों के बाद गायत्री का साक्षात्कार हो गया, गायत्री सिद्ध हो गई। जब गायत्री सिद्ध हो गई तो गुरु जी ने पढ़ाई नहीं पढ़ पाए। गुरु जी, आप कहेंगे गुरु जी तुम्हारे कितना पढ़े थे? तो कक्षा 5 तक, बहुत मुश्किल है। उस समय भारत पराधीन था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था। तो गुरु जी क्रांतिकारियों की टीम में कूद पड़े। 13 वर्ष तक क्रांतिकारियों के साथ भारत माता को आजाद कराने के लिए युद्ध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्रांतिकारियों के साथ। जब अनुष्ठान चलता रहा, आप देखिए, हम लोग कहते हैं अरे साहब हम तो 9 दिन का व्रत कैसे कर पाएंगे, और गुरु जी का 24 वर्षों का व्रत चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, और किसी भी काम में पीछे नहीं रहे। क्रांतिकारियों के साथ में एक बार नमक आंदोलन में नमक के घोल में गुरुदेव गिर गए, झंडा में दबा दिया, अंग्रेज मारते रहे, सर फूट गया, शरीर लहूलुहान हो गया, मगर झंडा कोई छीन नहीं पाया। मुंह में रख लिया। अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों ने जब निकाला तो महात्मा गांधी आए, उन्होंने पीठ थपथपाई और कहा ये तुम देश के मतवाले हो, आज से तुम्हारा नाम हम श्री राम मस्त रखते हैं। उपाधि मिली, अंग्रेज भी दंग रह गए। भाई और बहनों, वो मंत्र की शक्ति, माता की शक्ति, और गुरुजी निरंतर आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद में 4 वेदों का भाष्य किया, शास्त्रों का भाष्य किया, दर्शनों का भाष्य किया। इतना लेखन किया है कि वेद व्यास सबसे बड़े लेखक हैं, और उसके बाद में गुरु जी का ही नंबर आता है। इतना किसी ने लेखन नहीं किया होगा। गुरु जी की लिखी हुई पुस्तकें युग निर्माण प्रेस मथुरा में छाप नहीं पा रहा, ऐसा वैसा लेख नहीं लिखा। छोटी पुस्तक गुरु जी की लेकर के अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर वेद पुराण शास्त्र बौने पड़ जाएंगे। एक छोटी किताब गुरु जी ने लिखी है, हारिए ना हिम्मत, 2 रुपए 2-3 रुपए की होगी। उस किताब को पढ़ करके सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या नहीं की, आत्महत्या करने जा रहे हैं। जैसे ही वो किताब पढ़ी तो लोगों के जीवन की दिशा बदल गई है। हारिए ना हिम्मत, सैकड़ों लोग गलत रास्ते पर चल रहे थे, नाना प्रकार के गलत कर्मों में लिप्त थे। गुरु जी का लेख पढ़ा और लेख पढ़ करके अपने जीवन को सुधार लिया। आज वो क्या से क्या बनते हुए चले गए। आप देखिए जाकर के, जितना गुरु जी ने लिखा है हर विषय पर लिखा है। आप किसी समस्या से परेशान हैं और उस समस्या का समाधान गुरु जी की लेखनी में मिल जाएगा। ये कहाँ से इतनी बुद्धि आई? गुरु जी से पूछा गया तो बोले कि बेटा गायत्री मंत्र बुद्धि का ही मंत्र है। उसके बाद में ये मंत्र जहां से भी चला और जहां तक आया, ये सृजनकारी मंत्र है और सृजन करता हुआ आया। बताते हैं भाई और बहनों, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। गायत्री मंत्र, गायत्री माता के रूप में जो हम प्रार्थना करते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है। माता हम क्यों कहते हैं कि माँ का हृदय कोमल होता है।
भगवान को हमने माँ के रूप में, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बाबा, भगवान को माँ के रूप में जो मानते हैं तो वो जल्दी भगवान को पा लेते हैं। आप एक छोटी सी बात मानिए, अगर पिता नाराज हो जाए, पिता के अंदर थोड़ी कठोरता होती है, पिता अगर नाराज हो जाए, आप पिता की नाराजगी से परेशान हो जाए तो क्या करें, तो माँ के पास चले जाना, अपनी माँ के पास। और अगर माँ खुश हो जाए तो पिताजी भी खुश हो जाएंगे। माँ के अंदर वो ममता, वो वात्सल्य, वो करुणा होती है कि वो पिताजी का भी क्रोध शांत कर सकती है। इसीलिए ऋषियों ने, वेदों ने भगवान को माँ के रूप में वंदना करने के लिए कहा। गायत्री माता उस परम ब्रह्म की ही प्रतिमा है, उस परम ब्रह्म की ही शक्ति है, जिसको हम माँ के रूप में हम जिसका वंदन करते हैं। सद्बुद्धि का मंत्र है। आज जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सब दुर्बुद्धि की वजह से हो रहे हैं। आज हमारे आपके घरों में आप देखिए तो भाई भाई में नहीं बन रही, सास बहू में नहीं बन रही, बाप बेटे में नहीं बन रही, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि सबके मस्तिष्कों में दुर्बुद्धि का दाना घुसा बैठा है। और जैसे ही वो दुर्बुद्धि हट जाएगी तो कभी किसी प्रकार का आप किसी से कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे। भाई और बहनों, एक छोटी सी आपके लिए हम कहानी के माध्यम से बताते हैं। संसार में जितने भी लड़ाई और झगड़े हैं सब दुर्बुद्धि की वजह से हुए थे। महाभारत में एक तरफ 100 कौरव थे, एक तरफ 5 पांडव थे। 5 पांडव थे, बुद्धिमान थे, प्रभु के लिए समर्पित थे, और 100 कौरव अहंकारी थे। उनके परामर्श देने वाले भी गड़बड़ थे, सलाहकार भी गड़बड़ थे। और परिणाम क्या हुआ? 5 पांडव जो बुद्धिमान थे, प्रभु से समर्पित थे, ज्ञानवान थे, उन्होंने एक बार प्रस्ताव रखा कि भाई साहब आप ज्यादा ले लो, हमें थोड़ा सा दे दो, हम उसी में अपने गुजर कर देंगे। हमें 5 गांव दे दीजिए, हम 5 भाई हैं, हम उसी में अपनी गुजर कर लेंगे। और जिसके मस्तिष्क में ईर्ष्या भरी हुई थी, अहंकार बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि 5 गांव छोड़ो, हम तुम्हें सुई की नोक भर नहीं देंगे, नहीं देंगे। और परिणाम क्या हुआ कि उनका समूल नाश हो गया, समूल नाश हो गया। और जिनके अंदर विवेक था, जिनके अंदर ज्ञान था, जिनके अंदर प्रभु से समर्पित होने की चाह थी, वो विजयी हुए हैं। आज हमारे आपके घरों में क्या हो रहा है? सहनशीलता चली गई। ना बेटा सह रहा है पिता की बात को या माता की बात को। माता पिता अगर अच्छी बात कहते हैं तो उसे खराब लगती है, और दूसरे जो बिगाड़ने वाले हैं वो बताते हैं, उसे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दुर्बुद्धि घुसी हुई है। माता पिता जिन्होंने पूरा जीवन लगाया तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए कभी भी बिगड़ने के लिए बात कहेंगे ही नहीं। उनकी डांट में भी तुम्हारा कल्याण है। भाई और बहनों, आज इसीलिए गायत्री मंत्र की जरूरत है। जब दुर्बुद्धि हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे घर की सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक घर में ऐसा हुआ कि आपस में ही सब लड़ने लगे, आपस में ही लड़ने लगे। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई इसी वजह से तो होती है। लड़ते लड़ते परिणाम कहां तक हुआ कि आपस में लड़ घड़ करके कट मर गए। केवल एक छोटा बच्चा बचा, एक बुढ़ा बचा, एक बुढ़िया बचा। 3 बच्चे, सब घर तहस नहस हो गया। बड़ा भारी सा परिवार था। अब क्या करें? दुर्बुद्धि घुसी हुई, भीख मांगने लगे। पोता उनका जो था लकड़ी पकड़ करके सड़कों पे घूमता, और वो बुढ़ा बुढ़िया भीख मांगते, तीनों भीख मांगते थे, उससे अपना भरण पोषण करते थे।
एक दिन मां पार्वती शंकर भगवान संसार को देखने के लिए निकले। देखिए संसार में किस किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, कौन सुखी है क्यों और कौन दुखी है तो क्यों। निकले तो वो बेटा एक गीत गा करके दादा दादी के साथ में भीख मांग रहा था, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर प्याला तेरे नाम कर दिया। बहुत बढ़िया ढंग से गा रहा था। माँ पार्वती बड़ा प्रसन्न हो गई, भोली दयालु, और कहने लगी हे स्वामी ठहरिए ठहरिए, देखो ये तो कोई तुम्हारा भक्त लग रहा है, तुम्हारा ही कीर्तन कर रहा है। भगवान ने देखा और मुस्कुरा करके कहा कि देवी ये भक्त नहीं है, इसके तो दुर्बुद्धि घुसी हुई है, और उस दुर्बुद्धि के बस में होकर के ये भिक्षाटन कर रहे हैं, किसी का भजन नहीं कर रहे हैं। माँ पार्वती ने कहा नहीं हे स्वामी चलिए, तो वो तुम्हारा ही नाम ले रहा है और हम इस हालत में हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। तुम्हारा नाम ले, तुम्हारा गुणगान करे तो हम उसे कुछ न देते। हे स्वामी चलिए, इनका दुख दूर कर दीजिए। माँ पार्वती से नहीं रहा गया। भगवान भोलेनाथ फिर मुस्कुराए, बोले कि हमारी कृपा इसका कल्याण नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसके दुर्बुद्धि घुसी रहेगी मस्तिष्क में, हमारी कृपा भी उसका कोई कल्याण नहीं कर पाएगी। बहुत समझाया, माँ पार्वती नहीं मानी तो कहा कि चलो नहीं मानती हो, चलते हैं। और गए। जैसे ये वायु का झोंका आया और उस बुढ़ा बुढ़िया लड़के के आगे खट से खड़े हो गए। लड़के ने देखा अरे ये तो भगवान है, बुढ़िया ने देखा, बुढ़े ने देखा अरे ये तो भगवान है, माँ पार्वती हैं। चरणों में गिर करके व्यथा कथा सुनाने लगे। माँ पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि पहले आप इनको आशीर्वाद वरदान दे दो, इससे इसका दुख दूर हो जाएगा। तो बुढ़िया ने जैसे ही देखा वरदान तो बुढ़े को पीछे ढकेल दिया, पहले हमें मांगने दो, अरे तुम्हें कुछ आता है, और बुढ़े को पीछे ढकेल दिया। बेचारा बुढ़ा लड़ खड़ा करके लकड़ी देखता हुआ सीधा खड़ा हुआ, वो बुढ़िया को खींचने लगा, अरे इसने हमें धक्का मार दिया। तो भगवान मुस्कुराए पार्वती की तरफ देख करके कहा कि देखो इस तरह से तुम लोग लड़ो मत, सब लोगों को हम देंगे वरदान और सब लोग वरदान मांग लेना। हाँ, इन माता जी को जलती है तो पहले इन्हीं को मांग लेते। बेचारा रुक गया। बुढ़िया संभल करके खड़ी हुई, लगी अपने प्रभु को निहारने, कहने लगी हे प्रभु और नहीं है कोई और नहीं है, भोले बाबा से भाई और बहनों, उन्होंने कहा कि मांग लीजिए। तो बुढ़िया ने वो कायदे से देखा, हे प्रभु मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे? बोले हाँ बिल्कुल, आप जो चाहो सो मांग सकती हो। तो बुढ़िया ने देखा अगर कुछ मांग भी लिया तो इस बुढ़ापे में, जब तक ये बुढ़ापा बना रहेगा तब तक हम कुछ भी मांग ले हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, हमें किसी प्रकार सुख नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? बुढ़ापे को हटाया, उसके दिमाग में आया। तो उसने कहा कि हे प्रभु हमें 16 वर्ष की षोडशी सुंदरी बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और जैसे ही कहा तथास्तु वो नख से सिर तक सजी हुई सुंदरी 16 वर्ष की सुंदरी सुकुमारी बन करके खड़ी हो गई। अब बुढ़ा देखा तो देखते ही जल भूल गया, मांगना भूल गया। अब लगातार बुढ़िया की तरफ देखे जा रहा है, ये तो पहले ही हमसे लड़ती थी, देखो तो इसने किया क्या।
अरे इसने ऐसा ही तरीका अपनाया कि ये हमें छोड़ करके अब तो चली जाएगी, जल भूल गया ईर्षा में। और भगवान ने जब कहा कि भाई आप भी मांग लो, उधर क्या देख रहे हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो कहा कि हम एक बात, ये प्रभु हम मांग रहे हैं, इसको सूर्य बना दो। अब वो मांगना भूल गया, गुस्से में ईर्षा में जल रहा है, कहा इसको सूर्य बना दो। भगवान ने कहा था, अब वो सुंदरी गायब होकर के सूर्य बन करके खुर्र 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 करती हुई चलती। ये सब देखा तो जो तोता था, वो लड़का था, वो धड़ाम से जमीन पे गिरा, लगा रोने, हाय मेरी माँ, हाय मेरी दादी, हाय मेरी दादी माँ, हाय मेरी दादी माँ। भगवान ने पार्वती ने उठाया, समझाया, बोले बेटा तुम भी मांग लो, अरे हम तुम्हारे लिए भी देंगे, आप जो चाहो सो मांग लो। तो लड़के ने रोते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरी दादी जैसी थी वैसी बना दो। बोले सदगुरु भगवान की जय। भगवान ने कहा और वो बुढ़िया बन गई। भगवान पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए और कहने लगे, देवी देखो क्या मेरी कृपा इनका दुख दूर कर सकी। सदगुरु भगवान की जय। देखो कितने अच्छे ढंग से बताया कि जहाँ सुमति माने सद्बुद्धि है, वहाँ संपत्ति लाना, वहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं व्यक्ति को होगी। और जहाँ कुमति माने दुर्बुद्धि, जहाँ दुर्बुद्धि है तो वहाँ जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। भाई और बहनों, और भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए और वो जैसे थे वैसे ही रहे, क्योंकि उनकी दुर्बुद्धि घुसी हुई थी। और भाई और बहनों, तो इसीलिए आज सबसे पहले हमें उस मंत्र की जरूरत है जिसके द्वारा हमारे जीवन में सद्ज्ञान का जागरण हो। जब सद्ज्ञान जगेगा तो हमें जो भी हमें उपलब्ध है साधन, जो भी हमें पद उपलब्ध है, जो भी हमारा परिवार है, इसी में हमें स्वर्ग दिखने लगेगा और स्वर्ग के आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भाई और बहनों, जब हमारे अंदर ज्ञान का जागरण होगा। गायत्री मंत्र सद्ज्ञान का मंत्र है। ऋषियों ने कहा ये जहां से भी चला, गायत्री माता की उत्पत्ति आपके लिए बताते हैं। एक बार महाप्रलय जब हुआ तब संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता, जल ही जल हो जाता। बताते हैं जब कुछ नहीं था तो परमात्मा था, परब्रह्म था, वो है और वही रहेगा अनंत वर्षों तक। फिर उस ईश्वर की, उस परब्रह्म की इच्छा जगी कि मैं एक हूँ अनेक बन जाऊं, एको हम बहुत से। मैं अकेला हूँ, अब अकेले तो किसी को अच्छा नहीं लगता, आप सोचो। और जो कोई भी अकेले अगर रहता है तो बड़ा खतरनाक होगा, ध्यान रखना। सैकड़ों बंदरों के बीच में अगर एक बंदर होता है खूंखार, तो वो खतरनाक होता है। जिसको देखो जिसके उसी के ऊपर दौड़ पड़ता है काटने के लिए। भाई और बहनों, और अकेले किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आज लोग कह तो रहे हैं कि सारी संसार की दौलत हमारी हो जाए, सारी दुनिया पर हमारा आधिपत्य हो जाए। आप एक कल्पना कीजिए कि आपको 100 किलोमीटर का बादशाह बना दिया जाए और सभी लोगों को आपके पास से हटा दिया जाए। आपसे कहा जाए कि आप अकेले यहाँ बैठ कर के राजा बनकर के राज कीजिए, आपके पास कोई नहीं होगा। तब उस व्यक्ति को वो राज अच्छा लगेगा? अकेलेपन में नहीं अच्छा लगेगा। चाहे सारी समृद्धि आपको दे दी जाए मगर अकेले नहीं अच्छा लगेगा। हम आपको सुख और शांति
भाई और बहनों, सबके बीच में बैठ करके ही होती है, सभी के बीच में ही आनंद आता है। इसीलिए भगवान ने भी इच्छा जागृत की कि एक को हम बहुत श्यामी, मैं अकेला हूँ बहुत बन जाऊंगा। क्या हुआ? 3 शक्तियां प्रकट करी, तीन शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। गायत्री भी 3 पदों में है, त्रिपदा कहते हैं। और यज्ञ के भी 3 चरण है, ध्यान रखना, 3 चरण यज्ञ के भी, गायत्री के भी 3 चरण, और 3 गुण सृष्टि में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। और वो 3 शक्तियां सबसे पहले उस पर ब्रह्म ने पैदा की, जिनके द्वारा सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों अलग अलग थे। जहां पर ब्रह्मा बैठे हुए थे, बहुत बड़ा कमल का फूल था, उस कमल के आसन पर ब्रह्मा विराजमान थे। जैसे ही नेत्र खोले, जल ही जल दिखाई दिया। जब जल ही जल दिखाई दिया तो अंदर से प्रश्न पैदा हुआ कि हम यहाँ पर कैसे आए। तो ब्रह्मा ने बताते हैं कि अपने उद्गम स्रोत को खोजा, कमल की नाल को पकड़ करके नीचे गए, कहीं आदि अंत नहीं मिला। जब कहीं आदि अंत नहीं मिला, ऊपर आकर के फिर अपने पुष्प आसन पर बैठे और भयभीत हुए। जब भयभीत हुए तो बादल गरजा, बताते हैं। और सप्त ब्रह्म, ओम अक्षर निकला सबसे पहले, प्रणव, ओम अक्षर की उत्पत्ति हुई। ओम से क्रमशः 3 विहतियां और गायत्री मंत्र लिखता हुआ चला गया। उसमें से दिव्य प्रकाश था, और उसी में से आवाज आई, हे पुत्र मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तब ब्रह्मा ने देखा उसी प्रकाश से आवाज आ रही थी। कहा कि बेटा, हमने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। क्या उद्देश्य है माती? कहा कि ये जो आप देख रहे हैं, इन अक्षरों में ही आपके जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ। इनका कब जब तो बताते हुए उन अक्षरों को, ये जो गायत्री मंत्र है किसी व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। ब्रह्मा ने, वेदों में वर्णन मिलता है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गायत्री छंद सा माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। ब्रह्मा ने छंद बनाया, उन अक्षरों को यथा उचित सेट करके और छंद बना करके जप करना चालू कर दिया। और 1000 वर्षों तक बताते हैं उस मंत्र का जप किया। 1000 वर्ष जपने से क्या हुआ? उनके अंदर सृष्टि को निर्माण की शक्ति जागृत हो गई। अब हम सृष्टि का निर्माण करें। विष्णु, भगवान विष्णु ने जिम्मेदारी ली कि हम उसका पोषण करें। शंकर भगवान ने कहा कि जब संतुलन गड़बड़ाएगा तो हम उस संतुलन को ठीक करेंगे। 3 भागों में तीनों देव शक्तियों ने बांट लिया, और भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में भाई और बहनों, ये मंत्र महाराज मनु को दे दिया।
गायत्री माता की जय। भाई और बहनों, ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को महाराज मनु को दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ये मंत्र सृजनात्मक मंत्र है, जहां भी जाएगा, जहां से चला है। अब गुरु जी ने भी वही संकल्प किया है, जहां से उत्पत्ति हुई और यहाँ तक हम आपको बताते हैं मोटी मोटी जानकारी। महाराज मनु को दे दिया और मनु ने इस मंत्र को जप किया बहुत वर्षों तक। और जप करने के बाद में नर सृष्टि की रचना की। मानस में लिखा हुआ है, श्यामपुप मनु और शत्रुपा तिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि की रचना किसने की? महाराज मनु ने और शत्रुपा ने। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। देखिए रचनात्मक मंत्र है। फिर महाराज मनु ने ये मंत्र सप्त ऋषियों को दे दिया। मनु ने इस मंत्र को सप्त ऋषियों के लिए दिया। सप्त ऋषियों ने उस मंत्र को जब लिया तो पृथ्वी को 7 भागों में बांटा। सप्तदीपा वसुंधरा, ये पृथ्वी 7 भागों में बांट ली। और जब 7 भागों में बांट करके एक एक भाग पर एक एक ऋषि चला गया सृष्टि का निर्माण करने के लिए। देखिए पहले, और उसके बाद ये सप्त ऋषियों से मंत्र किसके पास आया? वशिष्ठ के पास आया। वशिष्ठ ने इस मंत्र को जप करके क्या पाया? विशेष सिद्धियां पाई। एक बार विश्वरथ राजा, क्षत्रिय राजा विश्वरथ कहीं से विजय करके लौट रहे थे। सेना सैनिक सब साथ में थे। भूख प्यास के मारे हुए मंत्री ने राजा से कहा, कहीं कोई जलपान की व्यवस्था बन जाती तो हमारे सैनिकों में थोड़ा चलने फिरने की ताकत आ जाती, बहुत भूखे हैं। तो कहा कि देखो यहाँ कहीं पर तो एक आश्रम दिखाई दिया वशिष्ठ का। तो वहां दूत को भेजा, सिपाही को भेजा। सिपाही ने जाकर के कहा वशिष्ठ जी से, हे महात्मन, हमारे महाराज ने कहा है कहीं आपके यहाँ जल की व्यवस्था हो तो जलपान ही करा दीजिए। वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले अहो भाग्य हमारे, जो हमें आतिथ्य का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ तो लिखते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का ही स्वरूप होता है और ये कभी कभी व्यक्ति को खिलाने का, सेवा करने का अवसर मिलता है। तो कहा कि हम जल नहीं, हम भोजन भी कराएंगे। जाओ अपने महाराज से कह दो जाकर के हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। दूत गया, मंत्री और राजा से कहा। तो राजा ने डांट करके कहा, अरे तुमने सच नहीं बताया। हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास सैनिक हैं, हमारे पास मंत्री हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग हैं। हम केवल पानी पी लेते इतना ही काफी था। फिर दूत लौट करके गया। फिर कहा जाकर के वशिष्ठ ने कहा, मैं जानता हूँ और सबको भोजन मिलेगा और सबके लिए भोजन कराऊंगा। तो फिर दूत ने कहा कि हे राजन, ऋषि ने कहा है मैं भोजन कराऊंगा। तो राजा रथ से उतर करके पैदल चलती है, मंत्री चले और सारे सैनिक चलती है। और ये कुटिया आश्रम में दिख रही थी, उस कुटिया में घुसते गए। तो राजा की सारी सैनिक सेना और सारा मंत्री परिषद और सब उसी कुटिया में आ गए। किस तरह से वो कुटिया बढ़ती चली गई। विधिवत सबके आसन थे। राजा का आसन अलग था, मंत्री का अलग था, सभासदों का अलग था और सब विधिवत बैठ गए। राजा बड़ा आश्चर्य भी। तो कहा कि नेत्र बंद कीजिए सभी लोग।
गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। सबने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया तो सभी के पास 56 भोग लगे हुए थाल आ गए। सबके पास थाल आ गए। नेत्र खोलो, सभी लोगों ने नेत्र खोले, भोजन पाइए। भोजन पाया तो महाराज विश्वत कहते हैं कि मैंने अपने राजमहल में ऐसा भोजन नहीं किया था। ऐसा दिव्य भोजन सारे सैनिकों ने सबने पाया। पाने के बाद आनंदित हुए, जलपान किया और उसके बाद में सब अपने अपने स्थान के लिए चल दिए। तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि हे ऋषिराज, मैं तुमसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। विश्वत ने एकांत में बात की तो उन्होंने क्या कहा कि ये व्यवस्था इतनी जल्दी तो हमारे राजमहलों में भी नहीं हो सकती। ये हुई तो कैसे हुई, और इतना स्वादिष्ट भोजन आया तो कहां से आया, इसका राज क्या है हमको बता दीजिए। तो वशिष्ठ ने मुस्कुरा करके कहा कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। ले गए। आश्रम के अंदर एक नंदिनी नाम की गाय बनी हुई थी, जो कामधेनु की बछिया। गायत्री मंत्र जपने पर देवताओं ने वशिष्ठ को वो नंदिनी दी थी और कहा था तुम परमार्थ के लिए जब इसका उपयोग करोगे तो ये तुम्हारे ऋषिराज काम आएगी और ये हम देवता लोग तुम्हारे लिए देते हैं। तो उन्होंने सच सच बता दिया, ये जो गाय बनी हुई है ये माता नंदिनी है, गायत्री का स्वरूप है। और जब हमें जरूरत पड़ती है हम निवेदन कर लेते हैं कि हे मां, आतिथ्य के लिए अतिथि लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर दो। तो सारी व्यवस्था यही बनाती है। तो विश्वनाथ राजा ने देखा और कहने लगे तब तो ऐसी चीज राजाओं के यहाँ होनी चाहिए। सृष्टि में जो कोई भी सुंदर वस्तु है उस पर राजा का अधिकार होता है, और तो महात्माओं के पास इसका क्या काम है। वशिष्ठ ने बहुत समझाया, ये सतोगुणी विद्या है, ये देवताओं ने परमार्थ के लिए दी है, ये राज महलों में जाने काबिल नहीं है। मगर राजा तो राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर आप या तो स्वेच्छा से दे दो, नहीं तो हम इसे बलपूर्वक ले जाएंगे। तो वशिष्ठ ने नंदिनी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि हे मां, अब अपनी रक्षा तुम खुद करो, मैं तो तुम्हारी रक्षा सहायता कर नहीं सकता। हे मां, अब तुम अपनी सहायता स्वयं करो। विश्वामित्र ने सेनापति को आदेश दिया, इस गाय को पकड़ लो, राजमहलों के लिए ले चलो। जैसे ही सैनिक और सेनापति आगे बढ़े, नंदिनी ने हुंकार मारी और जितनी राजा की सेना थी इतनी ही सेना बन करके तैयार हो गई। घमासान लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद में विश्वामित्र हार गए, विश्वनाथ राजा हार गए और वशिष्ठ के कदमों में बांध करके विश्वामित्र को डाला। तो विश्वामित्र ने छुड़ाया और सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो विश्वनाथ कहते हैं दिव्य बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे ये महात्मा जीत गए, ये ब्रह्म ऋषि जीत गए, मैं क्षत्रिय होकर के हार गया।
बोले गायत्री माता की जय। हाँ भाई और बहनों, तो विश्वरथ राजा हार गए। हार जाने के बाद में वशिष्ठ के चरणों में वंदन करते हुए बोले कि हमें वो विद्या बताइए जिससे आप विजयी हुए हो और मैं हार गया। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैंने गायत्री का मंत्र की साधना की है। हे राजन, आप भी अगर ये साधना करते हैं तो आपको भी वही शक्ति मिल जाएगी। तो बताते कि विश्वरथ राजा घर नहीं गए, मंत्रियों को सेनापतियों को भेज दिया और उस अध्यात्म विद्या की खोज में लग गए। और खोज में लग गए विधि विधान समझ करके, और गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा बना। अगर कोई पूछा जाए गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है तो ऋषि विश्वामित्र।